कोई भी कवि जब कविता लिखने बैठता है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर वही चीज वो लिख पाता है जो महसूस कर पाता है। और बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जो मैं महसूस करता हूँ उसको प्रयास करता हूँ कि कविता के माध्यम से उसको लिख सकूं। आप किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, एक जगह आता है जब उसके बाद आपका परीक्षा लेना बंद कर देते हैं, लेकिन आखिरी दम तक आप कितने भी परिपक्व नेता है, कितने भी परिपक्व राजनीतिक है, आपको परीक्षाएं देनी है और वो परीक्षा जनता डायरेक्ट लेती है। महाराजगंज के जनता को सोचना चाहिए कि हमें हार क्यों मिली। ये मेरा सोचने का विषय नहीं है, मेरा विषय बस ये है कि मेरे परिवार का एक एक सदस्य 5 साल लगातार जनता के बीच लगा रहता है और आज से नहीं लगा हुआ है, ये लगभग कई वर्षों से लगा हुआ है। कि राजनीति का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विधायक और सांसद को चुनिए। विधायक और सांसद अगर आपका अच्छा हुआ तो ऐसा संभव नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गलत चुना जाए। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हर ब्लॉक में पहले से सरकारी अस्पताल मौजूद है, 2 इमरजेंसी बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 2 इमरजेंसी बेड हर ब्लॉक में अगर कोई भी नेता तैयार कर लेता है तो मुझे लगता है कि 50 से 60% जो पटना में भीड़ आती है वो भीड़ को समाप्त किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बनियापुर से राजद विधायक केदारनाथ सिंह के पुत्र और पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता ऋतुराज सिंह। अक्सर यूथ राजनीति पर बोलते हैं और इनकी कविताएं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाती हैं। समसामयिक विषयों पर कविता लिखते हैं। लगातार जब चुनावों का वक्त होता है, बिहार के राजनीति में उठापटक होता है, इनकी कविताएं सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है। कई सारे अहम सवाल हैं, बिहार में नई सरकार बनी है और इसको लेकर भी ये कविताएं लिख रहे हैं। तो पहला सवाल है कि कविताएं आपकी जो है कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। कोई भी कवि जब कविता लिखने बैठता है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर वही चीज वो लिख पाता है जो महसूस कर पाता है। और बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जो मैं महसूस करता हूं उसको प्रयास करता हूं कि कविता के माध्यम से उसको लिख सकूं। लगातार राजनीतिक रूप से भी आप क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। आपके पिताजी तीसरी बार विधायक बने हैं बनियापुर से, और उससे पहले आपके जो बड़े पिताजी थे वो सारण की ही नहीं बिहार की राजनीति में एक बड़े धुरी हुआ करते थे। तो जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत है वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कितनी आपको सहायक लगती है? देखिए, राजनीति के प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक विरासत नहीं होता। ये इकलौता माध्यम है जिसमें हर 5 वर्ष या कभी कभी 5 वर्ष से पहले भी परीक्षाएं हुआ करती हैं। आप किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, एक जगह आता है जब उसके बाद आपका परीक्षा लेना बंद कर देते हैं, लेकिन आखिरी दम तक आप कितने भी परिपक्व नेता हैं, कितने भी परिपक्व राजनीतिक हैं, आपको परीक्षाएं देनी है और वो परीक्षा जनता डायरेक्ट लेती है। जनता का चुनने का अपना माध्यम है, वो अलग अलग तरीके से चुनती है, आपका चरित्र देखती है, आपका व्यवहार देखती है। वो प्रयास करती है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को वो चुन सके जो उसके लिए निस्वार्थ भाव से लगातार प्रयासरत रहे। और मेरे परिवार की जहां तक बात है, मेरे परिवार में आप देखिए जो भी राजनीति में है, राजनीति में हर कोई लगातार 5 साल अपने कर्म से जाना गया है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से सिंबल लेके आ गया और दिल्ली बॉम्बे रहता हुआ कि चुनाव लड़ गया हो। जो भी चुनाव लड़ते हैं, जो भी लगातार लोगों में जनसंपर्क बनाते हैं, वो अपने माध्यम से और प्रयासरत रहते हैं। महाराजगंज को लेकर अभी से बाकी तो बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन महाराजगंज में आपके परिवार की जो सरगर्मी है एकदम बूथ स्तर तक बढ़ गई है, पूरे सभी लोग लग गए हैं। तो क्या कारण है? जो पिछली बार हार मिली, काफी करीबी मुकाबला हुआ, आपको लगता है कि इस बार जो सीट है वापस आएगी? मुझे लगता है कि महाराजगंज के जनता को सोचना चाहिए कि हमें हार क्यों मिली। ये मेरा सोचने का विषय नहीं है, मेरा विषय बस ये है कि मेरे परिवार का एक एक सदस्य 5 साल लगातार जनता के बीच लगा रहता है और आज से नहीं लगा हुआ है, ये लगभग कई वर्षों से लगा हुआ है। जनता, मैंने आपको बोला कि जनता अपने तौर तरीके से अपने नेता को चुनती है। हो सकता है कि हमारे में कुछ ना कुछ ऐसी कमी दिखी होगी जिसके कारण उन्होंने मुझे नहीं चुना या मेरे परिवार के किसी सदस्य को नहीं चुना। आने वाले समय में फिर जनता के बीच लोग जाएंगे और देखा जाएगा कि जनता क्या मेरे फैसला देती है। एक विधायक के रूप में केदारनाथ सिंह का काम काफी सराहनीय रहा है, लोगों के सुख दुख के भागी होते हैं और संभवतः सारण के पहले ऐसे विधायक हैं जो पटना में कम रहते हैं। अपने क्षेत्र में शायद ही किसी के यहाँ कोई मर गया हो, शादी समारोह हो या किसी भी तरह की समस्या हो, पूरा परिवार लगा रहता है। इसका कितना प्लस पॉइंट मिलता है?
देखिए एकदम मिलता है। और मुझे लगता है कि बनियापुर विधानसभा जब आप घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पार्टी और सिंबल की लड़ाई नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा में है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जदयू में है, कांग्रेस में, अलग अलग पार्टियों का विचार रखते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो सब लोग अपने पार्टी और सिंबल को से हटके व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता के साथ खड़े होते हैं। और इसी के कारण आप पिछले 4 बार का चुनाव उठा के देख लीजिए, हर चुनाव बाई चुनाव आपको वोट का अंतर बढ़ता चला जाएगा, लोगों का प्यार और स्नेह बढ़ता चला जाता है। व्यक्तिगत रिश्ता जहां भी है वहां लोग व्यक्तिगत रूप से सामने खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विधायक और सांसद को चुनिए। विधायक और सांसद अगर आपका अच्छा हुआ तो ऐसा संभव नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गलत चुना जाए। नेताजी प्रभुनाथ सिंह की कमी कितनी खलती है। देखिए वो जब हुआ करते थे, सारण की राजनीति की धुरी और बिहार की राजनीति की धुरी आपके दरवाजे से शुरू होती थी और एक मामला अभी ट्रायल में चल रहा है। ऐसे में जब नेताजी नहीं है लोगों के बीच, ऐसे में कितनी कमी खलती है परिवार के एक सदस्य के रूप में। देखिए मेरे बड़े पिता, अभिभावक और गार्जियन जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 4 बार महाराजगंज से लगातार सांसद रहे हुए हैं, 2 बार मसरख से विधायक रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले के नियति से ही वो आते हैं। और उनके नेतृत्व पे सिर्फ महाराजगंज को गर्व नहीं है, बिहार के कई हिस्सों में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके नेतृत्व पे लोग विश्वास रखते थे। और लोगों का इतना विश्वास और प्रेम था कि एक समय में बिहार के कई जिलों में उनके दिए हुए कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे। उनकी बराबरी मेरे परिवार में कोई नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जो चीज उन्होंने कमाई है उस कमाई को बरकरार रखना ही सबसे बड़ी पूंजी होगी और यही सबसे बड़ी राजनीति होगी। लगातार आपके पिताजी जो विधायक हैं केदारनाथ सिंह, आरजेडी के विधायक हैं बनियापुर से, मसरख वनमंडल बनाने से लेकर तमाम तरह की मांगे, डिमांड वो विधानसभा में भी उठाते रहे। अब सरकार आपकी है, क्योंकि आप लोग काम करने वाले लोग हैं और जनता से जो वादे किए हैं काम करते हैं, तभी जनता आपको जिताती है। आपको क्या लगता है कि जब सरकार आरजेडी महागठबंधन की है तो वो कौन ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो महाराजगंज और खासकर बनियापुर के लोगों से आपने वादा किया है जो इस बार पूरे होंगे? मेरे पिताजी बनियापुर से विधायक हैं और मुझे लगता है कि बनियापुर क्षेत्र का दायित्व उनके ऊपर है। और जब चुनाव में हम घूमते हैं तो हमारे हाथ में एक डायरी होती है, बनियापुर का एक एक बच्चा यह बात जानता है और जो भी समस्याएं हमें बताई जाती हैं उस डायरी में चिन्हित होती है। और फिर जब अगले चुनाव में हम जाएंगे तो वो डायरी फिर से लेके जाएंगे और हम डायरी खोल के देते हैं कि आपने कौन सी ऐसी समस्या चिन्हित की है जो पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हर बार जीतने का कारण बस ये है कि जनता जो अपनी समस्याएं हमें चिन्हित कराती है, 5 साल में सरकार रहे या ना रहे, तो परिस्थितियां विपरीत रहें, पक्ष में रहें, वो काम को हम जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। और अभी मुझे लगता है कि 2020 में जो हमने वादे किए थे, 2020 के वादे के 80% से ज्यादा काम हो चुका है। अब नए कामों का आकलन होगा। ऋतुराज सिंह को बनियापुर की जनता किस रूप में देखेगी? अभी तक अधिवक्ता के रूप में, फिर उनको एक कवि के रूप में, फिर एक भाई के रूप में और क्षेत्र में सक्रिय राजनेता के रूप में, यूथ पॉलिटिक्स में भी आपकी काफी अच्छी पकड़ है। आने वाले भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं आपसे पाली जाए? देखिए संभावनाएं की बात नहीं है। बनियापुर के लोग अपने बेटे के रूप में मुझे देख सकते हैं, अपने भाई के रूप में देख सकते हैं, अपने घर के एक बच्चे के रूप में देख सकते हैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेम और सबसे बड़ा पद है। मुझे लगता है कि अगर लगातार लोगों के बीच में रहा जाए तो कोई पद की जरूरत नहीं है। आप खुद बनियापुर क्षेत्र से आते हैं, आपके गांव में मैं जब जाता हूं तो 50, 100, 150 लोग मुझे जिस भाव से देखते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा प्रेम और स्नेह प्राप्त करना ही अपने आप में सर्वोच्च पद है। आने वाले भविष्य में राजनीति में बहुत सारे उलटफेर भी होने वाले हैं। युवाओं पर खास भागीदारी है। अब तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व है और लगातार आप तेजस्वी यादव के बड़े समर्थक के रूप में रहे हैं। जिस तरह से रात में तेजस्वी यादव पटना के सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और व्यवस्था को देख रहे हैं, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को छपरा भी जाना चाहिए, मसरख के भी हॉस्पिटल को देखना चाहिए, अनुमंडल के भी हॉस्पिटल को देखना चाहिए? मुझे लगता है कि तेजस्वी जी जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हर ब्लॉक में पहले से सरकारी अस्पताल मौजूद है, 2 इमरजेंसी बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 2 इमरजेंसी बेड हर ब्लॉक में अगर कोई भी नेता तैयार कर लेता है तो मुझे लगता है कि 50 से 60% जो पटना में भीड़ आती है वो भीड़ को समाप्त किया जा सकता है। पटना में भीड़ आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप इमरजेंसी सेवा आज तक ब्लॉक और जिला में उपलब्ध नहीं करा पाए।
आखिरी सवाल कि बनियापुर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं लगातार चाहते हैं कि हम आपका साक्षात्कार करें, वहां की जन समस्याओं को भी उठाएं। सड़क का मामला हमने उठाया, आपने सड़क बनवाया, कई सारे ऐसे विवादित मुद्दे थे जिस पर भी आपने पहल कर लोगों को राहत दी। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे बनियापुर के लोगों को? कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं। बनियापुर का एक एक व्यक्ति मेरे परिवार के एक एक सदस्य को जानता है। जिस तरह से प्रेम, स्नेह और विश्वास हम पे बनाए रखा है वो बनाए रखें, और जो जो वादे मंच से किए गए हो या आपके साक्षात्कार में किए हुए या आपके मीडिया के माध्यम से किए गए हो वो 100% पूरे होंगे। उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। उसके लिए जो भी लगेगा वो हम लग भिड़ के उसको प्रयासरत रहेंगे पूरा करने के लिए। यह है ऋतुराज सिंह और इनका साफ मानना है कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है, कुर्सी अस्थायी नहीं होता। जो लोग चुनाव जीतते हैं अगर वो जनता के विश्वास पर खड़ा होते हैं तो उनके पिता की तरह लगातार जीत का हैट्रिक भी बनाते हैं। लोकतंत्र और जनतंत्र में जनता से जुड़े रहना भी जरूरी है। बनियापुर के लोगों से जो वादे इन लोगों ने किए हैं उसे 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे, और जो वादे पिछली सरकार में नहीं पूरी हो पाई थी अब महागठबंधन की सरकार में पूरी होगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।